सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने 2 वीडियोस देख लिए थे और हमने एक एक्सरसाइज लगा लिया था। एक्सरसाइज 5.1 ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज थी। तो हमने एक्सरसाइज कर लिया था और कुछ थियरीज डिस्कस हमने कर लिया था। वीडियोस 3 दिन आपको नहीं मिल पाई होंगी। तो 3 दिन नहीं मिल पाए थे, उसका व्यक्तिगत कुछ कारण था। लेकिन आज से वीडियो आपको रेगुलर मिलेगी। अब आपको डेली एक वीडियो मिलेगी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जहाँ तक हमने किया था उसके ठीक आगे से हम आज शुरू करेंगे। आज हम क्या देखेंगे इसमें कि nth टर्म क्या होता है, किसी भी एपी का nth टर्म या जनरल टर्म हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो अब कोई भी टर्म अगर पूछे बीच का कोई भी टर्म निकालिए तो हम आज एक फार्मूला डिराइव करेंगे, वहाँ से हम तुरंत बता देंगे कि हाँ इसका nth टर्म ये होगा या 10वां टर्म ये होगा, 18वां टर्म ये होगा। इस तरह से हम आज सीख लेंगे तो इसके बाद हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं। जैसे शुरू करते हैं। एपी हम ऐसे लिखते थे A1, A2, A3, A4 इस तरह से हम लिखते थे। अगर मान लीजिए किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म दिया है A और उसका कॉमन डिफरेंस दिया है D, तो हमने सिखाया था कि हम इसकी जो है एपी बना सकते हैं, हम एपी लिख सकते हैं। वो एपी हम कैसे लिखते थे? तो जो हमारी सीरीज बनेगी एपी वो क्या बनेगी? पहला टर्म होता है कॉमा, प्लस नहीं होता है, कॉमा होता है। पहला टर्म इंटू दूसरे टर्म के लिए क्या करते हैं, इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो दूसरा टर्म हमको मिल जाता है। इसी तरह जब तीसरा टर्म चाहिए तो फिर से इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो a प्लस डी में एक डी और ऐड करेंगे तो 2d मिल जाएगा। इसी तरह से इसमें फिर से हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो a प्लस 3d मिल जाएगा। इसी तरह से फिर से अगर हम d ऐड करेंगे तो a प्लस 4d मिल जाएगा। इस तरह से हमको सारे टर्म मिलते जाएंगे। इसी को हम बोलते थे A1, इसी को बोलते थे A2, इसी को बोलते थे A3 और इसी को बोलते थे A4। ये है A5। इस तरह से हम कोई भी एपी लिख सकते हैं। अगर हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम कोई भी एपी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब देखिए फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। मान लीजिए हमको nth टर्म का फार्मूला चाहिए तो वो कैसे ड्राइव करेंगे। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, अगली स्लाइड में करते हैं। हमारी जो सीरीज बनी वो क्या बनी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d। अगर आप ध्यान से देखें ऐसे करके, इसका जो फर्स्ट टर्म है यानी a1 इक्वल टू कितना आया, a आया, और a2 इक्वल टू कितना आया, a प्लस डी है, ये साफ साफ लिखा है। और a3 इक्वल टू कितना है, a प्लस 2d और a4 इक्वल टू कितना है, a प्लस 3d। अब अगर आप ध्यान से देखिए इसको अगर थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं, a प्लस 0 इंटू डी लिख सकते हैं। आराम से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 0 इंटू डी 0 ही होगा, ये a के इक्वल होगा। इसी तरह से a प्लस डी को हम 1d लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, 1 को d से गुणा करेंगे तो d ही आएगा। बाकी ये तो लिखा ही है a प्लस 2d, बाकी सारे ऐसे ही लिखे जाएंगे a प्लस 3d, इसमें कोई समस्या नहीं। तो इस तरह से अगर आप देखिए ध्यान से तो 1 में जो पहला टर्म हम निकाले थे तो वहाँ 0 इंटू डी है। पहले टर्म में 0 इंटू डी, a प्लस 0d। a2 में a प्लस 1d और a3 में a प्लस 2d, तो 3 में 2 आ रहा है और a4 में a प्लस 3d, एक कम आ रहा है। अगर कोई भी अगर आपसे पूछे कि इसका nth टर्म बता दीजिए तो यहाँ तक तो सेम होगा, यानी पहला देखिए a सब में सेम आ रहा है, a सब में सेम आ रहा है तो a सब में सेम आएगा। और यहाँ देखिए जहाँ चौथा टर्म था यहाँ 3d है, तीसरे टर्म में 2d है, दूसरे टर्म में 1d है, पहले टर्म में 0d है। nवें टर्म में क्या होगा, n माइनस 1d, एक कम इंटू डी, ये इसका nth टर्म है। तो किसी भी सीरीज के अगर हम nth टर्म निकालेंगे उसका फार्मूला यही होगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है। अगर हमको हमको अगर ए पता है और हमको पता है क्या, डी पता है, तो हम उसका nth टर्म निकाल सकते हैं। किसी भी सीरीज का, कोई भी सीरीज अगर दी गई है उसका nth टर्म पूछे तो हमको ए और डी पता होने चाहिए। ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रट जाना चाहिए कि ए एन इसको लिखते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ करेक्ट करते हैं, पहले ये टी एन लिखा जाता था लेकिन अब ज़्यादातर जो नोटेशन है वो ए एन इस्तेमाल करता है कि एन टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब हम पढ़ते थे तो वहाँ टी एन लिखा जाता था, यही चलता था। लेकिन अब जो किताबों में दिए गए वो ए एन दिया गया है, तो आप ए एन से लिखिए। जैसे यहाँ हमने ए करके लिखा था तो उसको भी ए एन कर लीजिए। ए एन इक्वल टू टी एन भी कहीं कहीं अगर लिखा आएगा तो उसको कन्फ्यूज नहीं होना है। टी मतलब टर्म और एन मतलब एन टर्म। तो यहाँ ए से डिनोट करेंगे तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अगर एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ से करना चाहें इस फार्मूले को और अच्छे से समझने के लिए, तो अगर हम कोई यहाँ पे सीरीज लें, जैसे हमने यहाँ लिया 4 और 7 और 11 और 15, ये एक एपी हमने सीरीज ली और हमने कहा कि हमको यहाँ से A50 चाहिए, यानी इसका 50th टर्म चाहिए। तो टर्म के लिए हमको क्या चाहिए, हमको फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म हमको दिया गया है 3, और हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए, कॉमन डिफरेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे 7 - 3 = 4। अब A50th अगर कोई पूछे तो A50th क्या होगा, अभी पढ़ के आए हैं कि AN = A + n-1 × D होता है। तो A50th के लिए क्या होगा, A + 50 - 1 × D ये होगा। तो A = कितना है, 3 है, और ये कितना हुआ 49 × D कितना है 4। इसको बेसिकली अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आया और ये कितना आया 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16 और 3 ये 19 196 आया। तो इसके बाद क्या करेंगे, बस हो गया। A50th से क्या आएगा, इसका जो 50वां टर्म होगा तो 199 होगा, ये है। बेसिकली इस तरह से आपको करना है, इससे आपको ये फार्मूला भी याद हो जाएगा। सवाल हम और करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक फार्मूला और देखेंगे। वो फार्मूला क्या है, ये तो है कि कोई सीरीज जैसे शुरुआत से है तो उसका nth टर्म बता दीजिए, कहाँ से, शुरुआत से, ये स्टार्टिंग से था। स्टार्टिंग से अगर कोई nth टर्म पूछ रहा है तो वो था कि A + n-1 × D, ये था AN = ये 1 नहीं है, A + n-1 × D। लेकिन अब अगर कोई पूछे कि एंड से उसका हमको nth टर्म बता दीजिए, तो क्या होगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए ये कोई सीरीज है, ऐसे ही देख लीजिए। मान लीजिए ये है 3 6 9 12, ये कोई सीरीज है 3 6 9 और 12। मान लीजिए ये, इसके बाद क्या आएगा 12 15 18, मान लीजिए यहीं तक है बस। अब हमको यहाँ से नहीं चाहिए, अब हमको इधर से चाहिए। इधर से अगर कोई पूछे कि दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म बता दीजिए, तो क्या करोगे। तो अगर इसमें इस सीरीज को ही पलट दें, अगर इस सीरीज को हम ऐसे लिख दें 15 18 और 12 9 6 और 3, क्या ये सीरीज वही नहीं है। बेसिकली इसमें अंतर कहाँ आया, यहाँ जो A था A3 था, और यहाँ पे जो D था वो कितना था, D6 - 3 था, D3 था। तो यहाँ से A इतना था और D इतना था। लेकिन इसी को जब उल्टा करेंगे तो यहाँ से A = कितना होगा, यानी ये लास्ट टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म था ना, तो A = कितना हो गया, लास्ट टर्म जो भी था ये है। और D = अगर D को ध्यान से देखें तो D केवल साइन चेंज होगा बस, 15 - 18 होगा, तो D = -3 हो गया। तो D भी बदल गया, अगर प्लस में था तो माइनस में हो गया, और अगर माइनस में होता तो प्लस में हो जाता। अगर हमारी सीरीज ये थी A, ये कॉमा है, A + D, A + 2D और A + 3D, इस तरह से अगर हम इसको कहें कि आखिर से nth टर्म क्या होगा, अगर इसको रिवर्स करेंगे तो क्या चेंज होगा, एक तो लास्ट टर्म सबसे फर्स्ट हो जाएगा। तो अगर इसको रिवर्स करेंगे तो लास्ट टर्म जो होगा वो पहले आ जाएगा ना, वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगा। और उसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस D है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -D हो जाएगा। केवल यही तो अंतर आएगा ना, हमने यहाँ करके दिखाया। ये जो A था आ गया, ये A था, जो फर्स्ट टर्म था वो लास्ट टर्म बन गया, ये देखिए ये लास्ट टर्म बन गया। और इसी तरह से जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन गया, और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बन गया। और डी के लिए क्या था, डी अगर प्लस में था तो यहाँ माइनस में बन गया, बस उल्टा करेंगे तो माइनस ही होगा। तो अब आप उसका nth टर्म लिख सकते हैं। तो कोई अगर ए पी है तो उसका जब nth टर्म लिखेंगे तो a = तो l हो जाएगा, जहाँ a हम रखते हैं तो वहाँ l से रिप्लेस करते हैं, और d की जगह हम -d रिप्लेस कर देंगे। अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं, an = a + n-1 × d, यही पढ़ते आए हैं ना। अब इसी फार्मूले में हम ये वैल्यू अगर पुट करें तो लास्ट से यहाँ लिख सकते हैं आप nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। लास्ट से अगर nth टर्म करेंगे तो an = अब a जो है पहला टर्म हमारा लास्ट टर्म बन जाएगा, प्लस n-1 लिखेंगे, और d की जगह क्या होगा, -d होगा, बस यही है। इसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिखना हो तो an = l, ये माइनस यहाँ आ जाएगा n-1 × d, बस ये है। कोई आखिर से पूछे
उसमें घबराना नहीं है, तो जो लास्ट टर्म होगा वो हमारा ए हो जाएगा। तो हम सीधे-सीधे चाहे तो ये फ़ॉर्मूले लगा सकते हैं और थोड़ा-सा अगर दिमाग लगाएँगे तो इसी में हम इंटरचेंज कर सकते हैं कि ए की जगह हमको एल रखना है और डी की जगह माइनस डी रखना है बस। फ़ॉर्मूला हमको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो आप बेसिकली आप 2 फ़ॉर्मूले याद कर लीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक ये याद कर लीजिए। और अगर ये बिगिनिंग से है, ये स्टार्टिंग से लिख सकते हैं। ये स्टार्टिंग से अगर पूछेगा तो ये है, और अगर ये एंड से पूछेगा, एंड से यानी लास्ट से पूछेगा कि nth टर्म क्या होगा, तो a प्लस एन माइनस एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। बेसिकली हमने बताया कि दोनों फार्मूले वही हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो आपको 2 याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप यही याद कर लीजिए बस। इससे आप ये बना लेंगे, a की जगह l रिप्लेस कर देंगे और d की जगह माइनस डी रिप्लेस कर देंगे, तो आपको फार्मूला बन जाएगा। बेसिकली जो थियोरेटिकल पार्ट था वो हमने कर लिया था। अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएँगे। देखिए न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है। हाँ, हमने जो न्यूमेरिकल लिया है आज उतना करेंगे, बाकी एक्सरसाइज़ के न्यूमेरिकल हम कल लगाएँगे। आज हमने कुछ अच्छे सवाल लिए हैं, वो कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज़ के लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगी। कह रहा है कि इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज़ -7, तो हम इसको सॉल्यूशन में लिखते हैं। फर्स्ट टर्म -7 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, इसका nth टर्म बताना है। तो ए दिया है हमको, सॉल्यूशन में जो हमको गिवन दिया है वो लिख देते हैं। गिवन दैट ए इक्वल टू कितना दिया है -7 और डी इक्वल टू दिया है 5। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए nth टर्म। तो वी नो, हमको क्या पता है? हमको nth टर्म का फार्मूला पता है कि ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमको पता है। तो हम थोड़ा सा फार्मूला लिख देंगे तो ठीक रहेगा, याद भी होता जाएगा बार बार अगर लिखते जाएंगे। nth टर्म अगर निकालेंगे तो ए प्लस ए इक्वल टू कितना है -7 प्लस एन माइनस वन, तो nth ही निकालना है तो n कुछ नहीं रखेंगे और d कितना है 5 है। बस इसी को सिंपली सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ गया। तो प्लस 5n और माइनस 5, तो an इक्वल टू कितना आया ये। हाँ ठीक है, 5n माइनस 5, तो -7 तो पहले से ही था, तो 5n और माइनस ये 7 और 5 ये 12 हो गए, तो ये हमको nth टर्म मिल गया। ये आपका आंसर है। इसी तरह से आप करेंगे। बहुत कुछ इसमें नहीं करना था, ए और एन की वैल्यू इस फार्मूले में रखनी थी। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल कह रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 12, इसका 10th टर्म निकालना है। तो एकदम आसान है, कर सकते हैं। हमको क्या चाहिए? अगर कोई टर्म निकालना है तो हमको ए और डी ही तो चाहिए। ए इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा? ए इक्वल टू निकालेंगे तो 2 आएगा और डी इक्वल टू निकालेंगे तो 7 माइनस 2 आएगा। कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो डी इक्वल टू 7 माइनस 2 यानी 5। हमको चाहिए क्या? 10th टर्म। तो 10th टर्म के लिए आप फार्मूला यहाँ पे लिख लीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और अगर 10th टर्म चाहिए तो ए 10 इक्वल टू कितना होगा? ए प्लस पूरा लिख दें 10 माइनस वन, या आप सीधे 9 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ए 10 इक्वल टू कितना आएगा? ए की वैल्यू 2 रखेंगे प्लस यहाँ पे 9 होगा, डी कितना है? डी 5 है, तो बस हो गया। ए 10 इक्वल टू कितना निकला? 2 प्लस 9 और 5 ये 45 हुआ। हमारा जो 10th टर्म निकल के आया वो आया 47, ये है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी में एक सवाल और ले लेते हैं। हाँ, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। अब थोड़ा-सा सवाल बदला है, थोड़ा-सा उससे कठिन है। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। कह रहा है कि इस सीक्वेंस से नंबर ऑफ टर्म बताने हैं। तो देखिए, अगर वो कहीं सीक्वेंस कह दिया है और ये सवाल 2-3 नंबर से ज़्यादा का है या 3 नंबर या 3 नंबर से ज़्यादा का है, आपको पहले ये चेक करना होगा कि ये एपी में है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमने तरीका बताया था। आप पिछली वीडियो जाके देखेंगे कि कैसे चेक करते हैं, वो आपको मिल जाएगा। बेसिकली सबके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं और सबको बताते हैं कि सब कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए ये एपी में है। तो पहले आपको ये बताना होगा कि ये सीक्वेंस एपी में है, हम उसके बाद लगाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो सोल्यूशन हम यहाँ से लिखते हैं। हम यहाँ से मान रहे हैं कि लेट दिस सीक्वेंस हैज n टर्म्स। हम कह रहे हैं कि इस सीक्वेंस में n टर्म है। और अगर n टर्म है तो nवां टर्म दिया है या 1 1 1 एंड nth टर्म इज दिया है ना, nth टर्म इज
1 1 1 nth टर्म दिया, हमने कह रहे हैं n टर्म है तो nवां टर्म तो लास्ट होगा, तो लास्ट टर्म तो दिया है ना, तो दिया है कि an इक्वल टू 1 1 1। तो an का फार्मूला लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है इक्वल टू 1 1 1। अब यहाँ से a इक्वल टू कितना है, यहाँ ये भी लिख लेंगे ना, तो a इक्वल टू कितना है 3 है, और d इक्वल टू कितना है वो भी 3 आएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो वो भी 3 आएगा, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 1 1 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं क्या आया था ए एन, या फिर ए एन नहीं आया था, देख लेते हैं एक बार। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, ये है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 1 1 1। इस तरह से कुछ लिखा गया था। अब अगर इस तरह से लिखा गया था तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 उधर चला जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 1 1 1 माइनस 3, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, ये 11 3 8, ये 108 आएगा, और ये 3 नीचे जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा 3 3 जा 9, और 3 6 जा 18, तो n इक्वल टू कितना आएगा 37। तो ये 37th टर्म, यानी इस सीरीज में आप आंसर में लिखेंगे कि देयरफॉर दिस सीक्वेंस हैज 37 टर्म। तो इस सीक्वेंस में कुल 37 टर्म होंगे, क्योंकि उसने पूछा था कितने टर्म होंगे, तो हमने माना था कि n टर्म है, तो n की वैल्यू जब निकल के आ गई 37, तो हम कह देंगे कि इसमें 37 टर्म है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक सवाल और लगाएंगे, ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा उससे हटके है, थोड़ा सा और आपको इसमें सोचना पड़ेगा। कह रहा है कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, इतना कह रहा है कि क्या 301 इस लिस्ट का एक नंबर है। देखिए अगर लिस्ट वगैरह कहीं लिखा है, नंबर सवाल में नंबर 2 से ज़्यादा का है, तो इसको आपको पहले चेक करना होगा कि एपी में है या नहीं है। तो वो चेक करने का तरीका आपको पता है, आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और वो कांस्टेंट आना चाहिए, तो हम वैसे चेक कर लेते हैं। 11 में से 5 गए 6, 17 में से 11 गए 6, 23 में 17 गए 6, तो 6 आ रहा है ना, इसका मतलब ये एपी में है। लेकिन आप इसको बाकायदा करेंगे जैसे हमने कराया है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ चैनल पे जाएंगे तो आई बटन यहाँ मिलेगा, यहाँ आपको पूरा लिंक मिल जाएगा, उस क्लास का पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। हम बेसिकली उसके बाद से शुरू करते हैं सॉल्यूशन। कह रहा है कि क्या 301 इस सीक्वेंस का टर्म है या नहीं है, तो हम मानेंगे कि लेट 301 इज द nth टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि इसका जो nवां टर्म होगा वो 301 होगा, और हम ये मान के चलें ये इसका टर्म है। अब देखिए n की वैल्यू क्या निकल के आती है, अब हमको पता चलेगा कि n अगर इस टर्म का है तो हमको पता चलेगा कौन सा टर्म है। तो हम लेके चलेंगे an, हम कह रहे हैं कि nवां टर्म है ना 301, तो यहाँ से हम a इक्वल टू अगर निकालेंगे a इक्वल टू 5 आएगा, और d यानी कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस देखिए 6 आ रहा है। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 301, ये आ गया। a इक्वल टू कितना आएगा 5, और n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 6 इक्वल टू 301। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 तो उधर चला जाएगा ना, n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 301 माइनस 5, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा 196, यही आएगा। 11 में से 5 के 6 9, ये 296 आएगा। हाँ ठीक है, 296। ठीक है, अब 296 आ गया तो हमको n चाहिए ना, तो n अगर चाहिए, ये 6 नीचे आ गया, इधर आ गया, इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6, 2 1 कम 2, और ये 2 चौके 8, बचा 1, 2 8 16, 148/3 आएगा। तो यहाँ से n माइनस 1 कितना निकल के आया, n माइनस 1 निकल के आया 148/3, इतना निकल के आया। तो n इक्वल टू कितना आएगा 148/3 प्लस 1, ये हो गया।
एन इक्वल टू जो आएगा इसको अगर थोड़ा सा करें 3 और ये 8 3 11 तो 151/3 आया। इसको थोड़ा सा और लिखेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं 50 3 5 15 तो 101 आया तो 1/3 ये आएगा एन इक्वल टू इतना। क्या एन का ये मान संभव है? हाँ, अब हम यहाँ लिखते हैं, आपसे सवाल है कि इज दिस पॉसिबल? ये आप कमेंट करके बताइए कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। हाँ, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए, फिर हम आपको जवाब दे रहे हैं। देखिए, अब ये संभव क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम सीरीज पढ़ते हैं ना A1, A2, A3 इस तरह से पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, ऐसे इंटीजर में आता है ना। हम ये थोड़ी पढ़ते हैं कि 1.5 टर्म या 2.5वां टर्म, 3.5वां टर्म, ये कोई बीच के टर्म थोड़ी आते हैं। या तो पहला टर्म हो गया तो दूसरा टर्म हो गया, इसके बीच का तो कोई टर्म होगा नहीं, या दूसरा होगा या तो तीसरा होगा, इसके बीच का तो कुछ होगा नहीं। तो क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक नहीं है ना। इंटीजर अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि 301 आंसर में हम लिखेंगे देयरफॉर देयरफॉर, या फिर इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे, ऐसे आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे, सिंस n नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर देयरफॉर 301 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। इसका मतलब जो गिवन एपी है उसका टर्म नहीं है, 301 उस गिवन एपी का टर्म नहीं है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था, यहाँ तक हमने आज कर लिया। एक सवाल और है, अगर आप कहें तो इसको हम लगवा देते हैं। देखिए, लगा लेते हैं। कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। तो इसका सोल्यूशन आप बहुत आराम से कर लेंगे। कह रहा है कि एपी का जो थर्ड टर्म है, ए थर्ड, यहाँ पे आप गिवन लिखेंगे। देखिए, आप थोड़ा सा अगर ध्यान देते होंगे तो हम थोड़ा सा इसको जल्दी में कर रहे हैं। जल्दी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आसान है, इसमें बहुत सोचना नहीं है। टाइम बहुत लगेगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, और बहुत इसमें समझाना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, आप एक बार देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या दिया क्या गया है? गिवन दैट A3 दिया है, A3 इक्वल टू 5 दिया है, इसी तरह से A7 दिया है, यानी इसका सेवेंथ टर्म 9 दिया है। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो A+2D इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और A+6 इंटू डी इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। यहाँ से A और D की वैल्यू निकाल दीजिए। आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया गया है, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, तो आराम से चाहे जो मेथड लगाइए, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाइए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए। यहाँ सबसे अच्छा तरीका है, दो में से एक को आप घटा दीजिए। तो A+6D माइनस A-2D इक्वल टू 9 माइनस 5 आराम से आ जाएगा। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आएगा 4D इक्वल टू 4, और D इक्वल टू आ गया यहाँ से 1, D आ गया। और अगर D इक्वल टू 1 आ गया तो इसको यहाँ पे रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ D इन 1 2 किसी में रख दीजिए। तो D अगर रख दीजिए 1, A प्लस D इक्वल टू 1 रख दिए इक्वल टू 5, तो यहाँ से A इक्वल टू कितना आया 3, तो ये आ गया। हमको निकालना क्या है? AP निकालना है। तो A और D अगर निकल आ गया तो हम AP निकाल सकते हैं वहां से। तो रिक्वायर्ड AP हमारी क्या होगी? देन रिक्वायर्ड AP क्या है? हमको A मिल गया। A कितना आया था देख लेते हैं। A 3 आया था और D 1 आया था। A 3 आया था और D 1 आया था। तो हम AP यहाँ से लिख सकते हैं ना। तो AP हमारी क्या होगी? A प्लस D, A+2D, A+3D, बस ऐसे करके आप लिखते जाइए, आप चाहे जितना लिखिए। तो A कितना होगा? 3 होगा। इसके बाद क्या होगा? A+D यानी 3 + 1 4 होगा। इसी प्लस A+2D यानी 3 + 2 5, इसी तरह से 3 + 3 6 7, ऐसे करके अब ये हमारी AP बन गई है। तो यही इतना पूछा था, बेसिकली ये आपको करना था। तो हमने इसमें क्या डिस्कस किया? हमने देखा कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, वो A + n-1 इंटू D से करते हैं। इसी से हमने कई तरह के सवाल करने देखे थे कि कोई टर्म अगर दिया है तो वो ये बता सकते हैं कि वो उस AP का है या नहीं है, बाकी ये तो निकाल ही सकते हैं।
ये स्टार्टिंग से था, ये स्टार्टिंग से था। और अगर एंड से पूछे कि nth टर्म निकालना है, तो उसका फ़ॉर्मूला हम बताए थे कि n इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और ये आता कैसे, ये भी हमने समझा था, बहुत अच्छे से समझा था। तो ये आज की वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। कल जब हम लगाएँगे वो एक्सरसाइज़ 5.2 के सारे सवाल लगाएँगे। तो ये हम एक सेपरेट वीडियो में कर लेंगे, इसमें करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।